हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं नीरज फौजी, स्वागत है आपका डिफेंस वाले बाबा यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो अग्निवीर है ना, उसका टोटल इनकम कितना होता है। अगर हम देखें 4 साल के हिसाब से, मतलब 4 साल के अकॉर्डिंग टोटल इनकम कितना होता है। ठीक है, तो पूरी सैलरी और जो जो बेनिफिट होते हैं, तो इन सबको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल इनकम कितना बैठता है, इसके बारे में हम पूरे डिटेल बताएंगे इस वीडियो में आपको। ठीक है, वीडियो पर बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर समझ में नहीं आता है जो चीज़, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, ये जो आपको पीडीएफ स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पीडीएफ ऑफिशियल साइट से, मतलब जॉइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट से लिया गया वीडियो स्क्रीनशॉट है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अगर प्रथम वर्ष का पैकेज हम देखा जाए तो 4,70,000 के समथिंग बैठ रहा है। ठीक है, लेकिन सैलरी अगर हम पहले वर्ष की देखें तो सैलरी कितनी होती है, तो सैलरी टोटल इनकी होती है 30,000। ठीक है, लेकिन 30,000 में से 30% क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है सरकारी खाते में। ठीक है, सरकारी खाते में 30% जमा करना पड़ता है। तो 30% कितना हुआ, 30% कितना हुआ, 9,000। ठीक है, 30,000 का 9,000 30% हुआ, और 9,000 आपको खाते में सरकारी खाते में जमा करना पड़ेगा। 21,000 आपको इन हैंड होगा। ठीक है, मतलब 21,000 आपको क्या करना पड़ेगा, इन हैंड आपके अकाउंट में मिलेगा सैलरी के रूप में पूरे 1 साल तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे साल की। ठीक है, अगर हम दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल में आपका जो सैलरी होगी वो होगी 33,000 रुपये। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको 30% क्या करना पड़ेगा, 30% करना पड़ेगा आपको सरकारी खाते में जमा। तो 30% कितना हुआ, 9,900 रुपये। ठीक है, 9,900 रुपये आप 33,000 में से माइनस करेंगे तो आपको 23,100 रुपये बचेगा। ठीक है, तो 23,100 रुपये पूरे 2 साल तक, मतलब दूसरे साल में पूरा आपको क्या मिलेगा, 23,100 रुपये तक मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तीसरे साल की, तो तीसरे साल में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तीसरे साल में 36,500 रुपये आपको टोटल इनकम बैठेगी। ठीक है, टोटल इनकम मतलब प्रति महीने की सैलरी आपको 36,500 रुपये होगी। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें 30% जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 30% अगर जमा करेंगे हम तो आपको खाते में कितना मिलेगा, 25,500 रुपये। ठीक है, 25,500 रुपये तीसरे साल का जो रहेगा प्रति महीने का सैलरी रहेगा। ठीक है, और आपको तीसरे ईयर में क्या करना पड़ेगा, 10,950 रुपये का करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, और इन हैंड कितना मिलेगा, 25,550 रुपये। ठीक है साथियों, ऐसे अगर हम बात करें चौथे साल की, तो चौथे साल में टोटल इनकम होगी 40,000 रुपये प्रति महीने। ठीक है, पूरे चौथे साल तक, मतलब एंडिंग तक, जब तक आपका दोबारा परमानेंट के लिए, मतलब परमानेंट के लिए आप तैयारी नहीं करते हैं या फिर परमानेंट नहीं हो जाते हैं, तो पूरे चौथे साल तक आपको क्या करना पड़ेगा, उस चौथे साल में आपको 40,000 रुपये मिलेगा पूरे हर महीने के रूप में। ठीक है, लेकिन इन हैंड आपको कितना मिलेगा, 28,000 रुपये। ठीक है, 12,000 रुपये आपको 30% की दर से आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपको चौथे वर्ष में लगभग 6,92,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो फिर आगे हम देखते हैं और भत्ते क्या क्या रहते हैं। इस हिसाब से आपके जोखिम और कठिनाई के संबंधित भत्ते मिलेंगे। मतलब अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे अलाउंस वगैरह लागू होता है, जो परमानेंट के लिए लागू है, तो उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंग आपको जहाँ उस जगह का महंगाई भत्ता मिलेगा। मतलब कि आपको कठिनाई का हार्ड और रिस्क होता है ना, उसमें आपको मिलेगा कितना वहाँ का अलाउंस है, तो वो भी ऐड होगा आपके सैलरी के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, प्रत्येक अग्निवीर को अपने मासिक वेतन का 30% योगदान करना पड़ेगा। अब 30% का योगदान करने के बाद भी मैंने आपको बता दिया हूँ कि कितना आपको इन हैंड खाते में आएगा, प्रथम वर्ष का भी, द्वितीय वर्ष का, तृतीय वर्ष का और चतुर्थ वर्ष का। ठीक है, इसके बाद सरकार द्वारा समान राशि का योगदान किया जाएगा। मतलब जितना आपका कटेगा, जैसे 9,000 प्रथम वर्ष में कट रहा है, दूसरे वर्ष में 9,900 कट रहा है, तीसरे वर्ष में 10,950 रुपये कट रहा है। ठीक है, ऐसे ही चौथे वर्ष में 12,000 रुपये कट रहा है। तो जैसे आपको चौथे वर्ष में 12,000 रुपये कट रहा है, तो आपको 12,000 सरकार देगी। ठीक है, मतलब सरकार द्वारा समान राशि का योगदान किया जाएगा। तो समझ गए ना, मतलब जितना आपका कटेगा उतना सरकार भी देगी आपको। ठीक है, 4 वर्षों के बाद लगभग आपको कितना मिलेगा, 11,71,000 रुपये। ठीक है, तो 4 वर्षों में कितना मिलेगा, 11,71,000 रुपये आपको राशि पूरा मिलेगी। ठीक है, मतलब सैलरी के बावजूद, और आपका जो अलाउंस बैठेगा जिस जगह लोकेशन पे आप अगर हैं, और उसका अलाउंस ऐड करके, सैलरी ऐड करके, इसके अलावा आपको कितना मिलेगा, 11,71,000 रुपये। ठीक है,
और क्या मुआवजा होता है, जैसे कि डेथ पर मुआवजा होता है, जैसे 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर होता है। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख की अतिरिक्त अनुग्रह राशि होती है। ठीक है, सेवानिधि घटक समेत 4 साल तक के अप्रयुक्त हिस्से का भुगतान किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो इससे आपको पता चलता है कि आपको कितना क्या होगा। ठीक है, लेकिन टोटल इनकम अगर हम कहें तो आपको अलाउंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, टोटल इनकम तो आपकी सैलरी तो मैंने प्रथम वर्ष से लेकर चौथे वर्ष तक बता दिया हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप अगर हाई एल्टीट्यूड में हैं तो आपको वहाँ का अलाउंस भी लागू है। अलाउंस ऐड करके और सैलरी ऐड करके और 4 साल के बाद जो 11 लाख जो आपको 4 साल के बाद 11,71,000 रुपये मिल रही है, तो ये सारा ऐड आपके जिस जगह पे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी अगर आप नॉर्मली तरीके से अगर ऐड करते हैं प्रथम वर्ष से लेकर चौथे वर्ष तक, उसके बाद लास्ट में जो मिलेगा मतलब 11,71,000 मिलेगा, उसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपके अपंगता पे रहे और मृत्यु के लिए जो भी राशि मिल रही है वो है। ठीक है, देखिए अगर दिव्यांग के लिए क्रमशः 44 लाख, 25 लाख, 15 लाख है। ठीक है, जैसे 50% अगर आपका दिव्यांगता है तो 44 लाख मिलेगा, 75% है तो उसके हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, कितना राशि मिलेगी, कितने % अपंग हैं तो उसके हिसाब से कितना मिलेगा। ठीक है साथियों, ठीक है, अगर वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।